संवाददाता और शैलेंद्र चौहान साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अशरफ, 88 उम्मीदवारों के नामों का फाइनली ऐलान हो गया है। इस लिस्ट को कैसे देखा जाए और फिर एक नाम आमला सीट से अभी भी पेंडिंग है। देखिए, ये कांग्रेस की बहुत सदी हुई सूची कह सकते हैं आप, कि जो उन्होंने अपने चुनाव में की बिसात बिछाई है। तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए, 230 सीटें थी, 229 उम्मीदवार घोषित कर दिए और एक आमला की जो सीट है वो बस थोड़ा सा जो तकनीकी अड़चने होती हैं इस वजह से, जिस दिन उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उनकी सीट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास समय है। 21 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 30 तारीख तक नामांकन है, तो थोड़ा सा इंतजार करने की स्थिति में है। बाकी कांग्रेस ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है, सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है और कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे नाम बदले भी गए हैं, विधायकों को भी टिकट काटे गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ जो देखा है कि कौन जीत सकता है, जनता की आवाज बन सकता है और मजबूत दावेदार कौन है, सर्वे में किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी वो है। अब भोपाल शहर से, पुराने भोपाल से आरिफ अकील ने अपने बेटे आतिफ को चुनाव मैदान में उतारा है, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे अपनी लेगेसी को, जो उनकी पारंपरिक सीट है या जो वो चाहते हैं कि परिवार के लोग रहें, उन्हीं को आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद टिकट नहीं लिया, अपने बेटे के लिए ले लिया। इसी तरह से आप सागर में देखेंगी, वहां पे परिवार ही के लोग लड़ रहे हैं, एक जगह बहू हैं, एक जगह जेठ हैं, दूसरी तरफ आप नजर आएंगी कि चाचा भतीजे भी, तो परिवार के लोग भी आमने सामने भी हैं और अपने परिवार के सदस्य को बाप ने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ी है, उनको आगे बढ़ाया है, जिनका राजनीतिक जो सफर है या उसका भविष्य है उसको संवारने का काम किया है। इसलिए अशरफ, बहुत ही ठीक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, सदी हुई सीट जिसे आप कह सकते हैं। शैलेंद्र की ओर भी रुख करूंगी। शैलेंद्र, सीट में डैमेज कंट्रोल की स्थिति, दीपक जोशी को टिकट देना, एनपी प्रजापति को टिकट देना, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करता है कि कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ने एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी बड़ा ध्यान दिया है। एनपी प्रजापति और शैलेंद्र पटेल, ये दो नाम बड़े 3 दिनों से चर्चा में थे कि ये दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एनपी प्रजापति इसलिए बड़ा चेहरा है क्योंकि उनका जो गोटेगांव से टिकट काटा गया था, उनकी जगह शेखर चौधरी को टिकट दिया था, तो वहां पर ये अटकलें थी। एनपी प्रजापति कांग्रेस से बीजेपी जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक झटका होता, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, लगातार जीतते भी रहे हैं और वहां के बड़े नेता हैं बुंदेलखंड। तो अचानक से वहां पर कल कांग्रेस ने सदा हुआ निर्णय लिया और शेखर चौधरी का टिकट काटकर फिर से एनपी प्रजापति को उतार कर चौंका दिया। और वैसे ही देखने में आया है, इछावर से शैलेंद्र पटेल जो पूर्व विधायक है, उनका टिकट हुआ नहीं था, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि यहां से मेघा परमार को, युवा एक नेत्री, उनको भाजपा से यहाँ पे ज्वाइन कराया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि यह मेघा परमार जिस तरह सक्रिय थी कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। और शैलेंद्र पटेल ने भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया, मैसेज दिया कि मैं भाजपा में जा सकता हूं। तो कांग्रेस ने कल दिन भर के मंथन के बाद यह तय किया कि शैलेंद्र पटेल एक बार वहां करण सिंह वर्मा को हरा भी चुके हैं, कद्दावर मंत्री रहे करण सिंह वर्मा, 6 बार से लगातार जीतते रहे, उनको पिछले चुनाव में हराया था। तो कहीं ना कहीं वापस से उन्हें मौका देकर इस चुनाव समीकरण को रोचक बना दिया है। वैसे ही देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 और चेहरे भी चौंकाए जो कि भाजपा से कांग्रेस में आए थे, जिनके टिकट होल्ड थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें शायद ही टिकट मिलेगा। एक दीपक जोशी का अचानक से टिकट, और अभय मिश्रा का तो बहुत ही चौंकाने वाला। अभय मिश्रा को भाजपा भी वादा कर चुकी थी कि उनकी पत्नी नीलम मिश्रा वहां से विधायक रही सेमरिया से, और इस बार उन्हें कहा गया था कि हम नीलम मिश्रा का नाम सर्वे में आ गए, तो भाजपा ने कमिट भी किया था कि हम टिकट दे देंगे। ऐसे हैं जिन्हें साधने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस की इस लिस्ट को किस तरीके से देखा जाए? जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी इसमें साधा गया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें इस लिस्ट में, तो 10 टिकट घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 नए नाम हैं। इसके अलावा 2 टिकटों को ग्वालियर चंबल अंचल में बदला गया।
जिस तरह से दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस ने अवधेश नायक को उतारा था, अवधेश नायक का शुरू से ही विरोध हो रहा था। दरअसल अवधेश नायक भाजपा से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में आए हैं और वो नरोत्तम मिश्रा के करीबी माने जाते थे। यही वजह है कि अवधेश नायक का टिकट होने के बाद लगातार वहाँ समर्थक विरोध कर रहे थे और यहाँ राजेंद्र भारती के टिकट देने की मांग कर रहे थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबाव के चलते देखें तो अवधेश नायक का टिकट काटकर यहाँ नरोत्तम मिश्रा के सामने फिर से एक बार उतारा है राजेंद्र भारती को। राजेंद्र भारती यहाँ से विधायक भी रहे हैं और लगातार ये नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट से जहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, मजबूत उम्मीदवार है, उनके खिलाफ सुनील शर्मा को उतारा गया है। आपको बता दें कि सुनील शर्मा भी 2020 के उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़े थे। एक सीट जो है पिछोर की बात करते हैं, पिछोर में टिकट जो है केपी सिंह की जगह शैलेंद्र सिंह को दिया गया था। यहाँ भी लगातार विरोध हुआ था। यही वजह है कि शैलेंद्र सिंह का टिकट यहाँ से बदला गया है। अब इस सीट पर अरविंद सिंह लोधी को उतारा गया है। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रीतम सिंह लोधी है। लिहाजा यहाँ प्रीतम सिंह लोधी के सामने उन्हीं की समाज के अरविंद सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट देकर एक गेम खेला है। और इसके अलावा बात करें तो रविंद्र सिंह भिड़ोसा मुरैना की दिमनी सीट से इनका टिकट जो है बरकरार रखा है। पिछली बार ये यहीं से जीते थे। इनके सामने इस बार कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर है। तो कुल मिलाकर जो सूची आई है उसमें कई कद्दावर नेताओं को भी उतारा गया है, सीट भी बदली गई है। तो कहीं ना कहीं इस सूची से ये साफ है कि कांग्रेस बेहद गंभीर है। जहां जहां विरोध हुए थे, चाहे दतिया हो, नाम ऐसे भी जो कि पहले नहीं जीते इसके बावजूद मैदान में उतारे गए हैं। कुछ अलग रणनीति इस बार कांग्रेस लेकर आई है। अशरफ, आपकी ओर एक बार फिर शुरू करना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आप बीजेपी की स्थिति को समझें। 5वीं सूची को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत आसानी अब बीजेपी को हो क्योंकि सामने वाली पार्टी के ओपोनेंट्स आपको पता है। बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है भाजपा की। देर शाम को वह मुख्यमंत्री दोपहर में यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो उनके सामने जो है मैदान बिल्कुल साफ है कि को आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या बिसात बिछाई है, किसको किस सीट से उतारा है। तकरीबन 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए अब 96 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक दोनों यही इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन अपने उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि अब ये जो दोनों पार्टियों के लिए कांग्रेस ने अपने जो 88 उम्मीदवार या जो आज कल घोषित किए हैं देर रात, वो बहुत क्रूशियल थे। आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण कई विधायकों के सीट टिकट कटे हैं, कुछ की सीट बदली गई है और अब यही स्थिति कमोबेश बीजेपी की भी है। आज की जो सीटें हैं उनकी जो चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति होगी उसमें 96 सीटों पर चर्चा की जाएगी और उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा अब उनके लिए आसानी हो जाएगी फैसला करने में, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पत्ते खोल दिए। तो जिनको उन्होंने सीट बदल ली है विधायकों की, जिनके पत्ते काटने हैं, वो बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि विरोध कहां तक होगा, कितना होगा और उस विरोध के स्वर को कैसा बदला जाएगा। आज की जब सीईसी होगी तो करीब देर रात तक चलेगी और उम्मीद की जाती है कि कल तक भाजपा भी अपने पत्ते खोल देगी, क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है। तो आराम से अब बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो चुका है अपने उम्मीदवारों को घोषित करने का। आज उनके पास पूरा दिन का समय है। यहां पर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा था। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आए थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी। 7 लोगों के टिकट कटे भी हैं। उन 7 लोगों को लेकर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि टिकट किस आधार पर काटे गए। वैसे तो कांग्रेस से कहती आई है कि हमने परफॉर्मेंस के बेस पर ही टिकट दिया है लोगों को।
देखिए इन 7 में जो टिकट कटा है, जैसे मुरली मोरवाल की बात करें तो जो बड़नगर से टिकट कटा है, बड़नगर से जो मुरली मोरवाल है उनके बेटे का नाम दुष्कर्म के मामले में सामने आया था, उन पर केस दर्ज है और वो काफी समय फरार। तो इस बात को लेकर लगातार बात उठ रही थी, भाजपा कुछ दिनों से हमलावर थी कि कांग्रेस अपराधियों को टिकट दे रही है। तो कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो उनके बेटे के कारण बड़नगर से मुरली मोरवाल का टिकट कटा है। और उत्तर भोपाल से बात करें आरिफ अकील की, तो आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया